डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे कि 12 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए पहली कोरोना वैक्सीन को भारत में मिली मंजूरी। ये वीडियो सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, इसीलिए संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात आता है कि 12 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए पहली कोरोना वैक्सीन को भारत में मिली मंजूरी। तो वैक्सीन का नाम क्या है? तो वैक्सीन का नाम हो जाएगा जाइकोव डी। क्या हो जाएगा? जाइकोव डी। और आपको पता होगा कि भारत में 18 से ऊपर वाले व्यक्तियों को वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है और ये प्रोसेस में है, मतलब प्रक्रिया में है। तो ये जो जाइकोव डी है ये दुनिया की पहली ट्रिपल डोज वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है? ट्रिपल डोज। और ये जो वैक्सीन है ये डीएनए पर आधारित है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको लिख सकते हैं डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी को हिंदी में बोलते हैं डी ऑक्सी अम्ल। और डीएनए जो होता है ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डबल हेलिक्स मॉडल होता है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं द्विकुंडलित संरचना। द्विकुंडलित संरचना का मतलब होता है ये कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। और जो डीएनए होता है इसका खोज क्रिक एवं वाटसन के द्वारा, इसका खोज किसने किया था? क्रिक एंड वाटसन। और इसका खोज कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 1953 में, 1953 में हो जाएगा। डीएनए का खोज किसके द्वारा किया गया? क्रिक एंड वाटसन के द्वारा। कब किया गया? 1953 में। और इसी खोज के कारण इन्हें नोबेल प्राइज से 1962 ईस्वी में पुरस्कार दिया गया, मतलब सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1962 में। और ये जो जाइकोव डी है ये स्थापना होता है 1952 में। कहाँ पे होता है? अहमदाबाद में, जो कि गुजरात के अंदर आता है। कहाँ पे आता है? गुजरात के अंदर। और इस जो कंपनी है जाइकोव डी का जो मैन्युफैक्चर होता है, इसका जो निर्माण होता है ये जाइडस कैडिला कंपनी में होता है। अगर बात किया जाए कि इसके अलावे भी ऐसा वैक्सीन है जो डबल डोज है और सिंगल डोज भी है, तो अगर पहला क्वेश्चन आ सकता है कि जो दुनिया की पहली मान्यता प्राप्त वैक्सीन कौन सी है? दुनिया की पहली मान्यता प्राप्त वैक्सीन ये हो जाएगा स्पुतनिक वी। दुनिया में पहली बार स्पुतनिक वी को मान्यता मिला था, जो कि डबल डोज वैक्सीन है। और एक क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि दुनिया का पहला सिंगल डोज वैक्सीन कौन है? तो ये हो जाएगा दुनिया का पहला सिंगल डोज वैक्सीन, इसका नाम हो जाएगा स्पुतनिक लाइट। स्पुतनिक लाइट हो जाएगा। इसके अलावे अगर क्वेश्चन आ सके कि दुनिया में
पहली बार पशुओं के लिए जो मान्यता प्राप्त वैक्सीन है वह किस देश के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ, तो ये भी हो जाएगा रूस। ये जो स्पुतनिक वी या स्पुतनिक लाइट है ये रूस के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा कि कोविशील्ड जो मैक्सिमम लोग लिए हैं, कोविशील्ड, इसका उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होता है, मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हो जाएगा पुणे में, जो कि महाराष्ट्र के अंदर आता है। और इसका जो सीईओ है ये हो जाएगा आधार पूनावाला, आधार पुणे वाला। उसके बाद इसके अलावे भी कोवैक्सीन जो है ये भी प्रचलन में है और इनका भी ये भी डबल डोज वैक्सीन है। तो इनका जो प्रोडक्शन होता है ये भारत बायोटेक में होता है, भारत बायोटेक में होता है। और इसका जो मुख्यालय है ये हो जाएगा आपको हैदराबाद में। आपके मन में चल रहा होगा कि जो जाइकोव डी वैक्सीन है ये ट्रिपल डोज वैक्सीन है और पहली ट्रिपल डोज वैक्सीन है, तो इसका जो डेट है कब, कौन सा, कितना दिन के अंतराल में पड़ेगा, तो पहला पड़ेगा 0 डेज के अंतराल में, दूसरा पड़ेगा मतलब फर्स्ट टाइम पड़ेगा, उसके बाद सेकेंड डोज पड़ेगा 28 डेज यानी कि 28 दिन पे, और थर्ड डोज जो पड़ेगा 56 डेज पे पड़ेगा। उसके बाद एक और पॉइंट आपको याद रखना होगा, आगे देखिए, ये जो 12 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए पहली कोरोना वैक्सीन को भारत में जो मंजूरी मिला है, तो इसमें जो एज लिमिट हो सकता है, एज लिमिट जो है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष पे के बच्चों पे ट्रायल चल रहा है। और बहुत जल्द संभावना है कि ये ट्रायल सफल हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, मिशन इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है वैक्सीनेशन से। किससे है, वैक्सीनेशन से, और इसी को हिंदी में टीकाकरण कहते हैं, जो कि हम लोग अभी करवा रहे हैं। और मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये होता है 2014 में। आई थिंक अगर डेट की बात किया जाए तो ये हो जाएगा 27 सितंबर, इसको देख लीजिएगा। इसका जो डेट हो जाएगा 27 सितंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की जाती है। और यह वीडियो सभी लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग को खुशी हो सके और जानकारी प्राप्त हो सके कि जो 12 से 18 साल के एज ग्रुप का जितना भी बच्चा है उसके लिए वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है, वैक्सीनेशन का परीक्षण हो रहा है।